हे गाइस, मैं अनुरोध गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जी एस एंड मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं चैप्टर नंबर 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं का क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। तो चलिए बिना देर किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक की छोटी लड़की ने पूछा। तो यह प्रश्न जो है सुनकर वे सोच में पड़ गए, क्योंकि किसी भी बच्चे का मन चंचल और द्वेष रहित होता है, यानी उनका मन चंचल होता है और किसी प्रकार की द्वेष उनमें नहीं होता है। अतः उनके पीछे उनका कोई मनसा नहीं था, यानी कहने का मतलब उनकी कोई उल्टी सीधी विचारधाराएं नहीं थी। किसी भी तरह की ऊंच नीच जैसी भावनाएं क्या होता है बच्चों के मन में नहीं होता है। अतः उनकी बेटी चंचलता में आकर यह प्रश्न जो अपने पिता से पूछती है, जिसका जवाब लेखक के भी पास नहीं होता है। यानी इसमें कहा भी गया है कि जिसके उत्तर भी क्या होता है लेखक के पास नहीं होता। यानी यहाँ पर बताया गया, आपने जब चैप्टर के हेडिंग में पढ़ा होगा तो आपको पता चला होगा कि अल्पज्ञ पिता बड़ा ही दयनीय जीव होता है। यानी कहने का मतलब है कि प्रश्न जब लेखक के सामने आया तो प्रश्न से वे काफ़ी क्या हो गए थे, हताश हो गए थे कि आखिर छोटे बच्चे के अंदर ये प्रश्न कैसे आ गया। और ये प्रश्न तो देखने में काफ़ी छोटा लग रहा है, लेकिन इसका आंसर उतना ही क्या है, गहराई में जाने वाला है। क्योंकि आप लोग भी जानते हो कि नाखून को काटने के हर तीसरे दिन बाद क्या होता है, वो फिर से उगना शुरू हो जाता है। यानी क्या, वो एक निर्लज अपराधी के समान है। यानी काट दो तो फिर से वो क्या होता है, काटने के हर तीसरे दिन बाद फिर से आ जाता है। तो इस कहानी का आंसर यही होगा। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि नाखून बढ़ते द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। तो चलिए इसको देखते हैं। बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को यह याद दिलाती है। सबसे पहले इसके क्वेश्चन को देखिए। तो यानी कहने का मतलब है, इस क्वेश्चन कहा जाता है कि अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए तो लगभग आधा प्रश्न का उत्तर वहीं पर होता है। तो कह रहा है कि बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को यह याद दिलाती है कि तुम वही लाखों वर्ष पुराने क्या हो, नख दंतावलंबी जीव हो। यानी कहने की बात है कि आज से लाखों हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व तुम्हारा कैसा रहन सहन खान पान था, तो तुम वही क्या, आज से लाखों हजारों वर्ष पूर्व के नख दंतावलंबी जीव जिसके बड़े बड़े नाखून हुआ करते थे, यानी जिसमें पूरी तरह से क्या है, पाश्विक प्रवृत्ति विद्यमान थी। तो अतः जिस प्रकार नाखून बढ़ना पशुता की निशानी है, तो निशानी तो वही क्या है, उसका नाखून को काटना जो है क्या मनुष्यता की पहचान है। क्योंकि कोई भी मनुष्य क्या है, नाखून को बड़ा करते हुए वो क्या होता है, शोभनीय नहीं होता है उसके लिए। कैसे लाखों वर्ष पूर्व मानव का जीवन शैली पशु की भांति विचरण करने वाली थी, ठीक है। तो वहीं पशु की भांति क्या थी, विचरण करने वाली थी। उनका भविष्य क्या था यह बात उनको पता भी नहीं थी। बस उद्देश्य उनका क्या था, भोजन की तलाश, नाखून द्वारा स्वयं की रक्षा करना आदि उनका क्या अपने जीवन की वो प्राथमिकता मानते थे कि कैसे जो है पेट को भरा जाए और इस नाखून के सहारे जंगली जानवरों से बचा जाए। बस उनको यही पता था। उनका उस समय के क्या था, यही दोनों चीज़ों उनके लिए क्या थी, प्राथमिकता थी। लेकिन नाखून द्वारा स्वयं की रक्षा करना था, जैसे कि ये बातें थी। अतः इस प्रश्न के माध्यम से लेखक हमें यही मनुष्य एवं पशुता के बीच अंतर को समझाते हैं कि कैसे मनुष्य उस समय क्या था और अब आधुनिक समय में क्या है। क्योंकि उससे भी क्या है, बड़े बड़े हथियार हमारे देश में मौजूद है, यानी हमारे रक्षा करने के लिए मौजूद है। तो ये बेसिकली बताना चाहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब मनुष्य अपने प्रारंभिक अवस्था में था तो उसे कहाँ जाना है, कहाँ से उन्होंने यात्रा प्रारंभ किया था। ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 कि लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में प्रयोग करना वह कहाँ तक इसको संगत मानता है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो जब मनुष्य अपने प्रारंभिक अवस्था में था तो उसे कहाँ जाना है, कहाँ से उन्होंने यात्रा प्रारंभ किया तथा उद्देश्य क्या था उसका, तो यह पता नहीं था। क्या था कि उसका उद्देश्य तक को यह पता, मतलब कहने का मतलब है कि मनुष्य ने जब अपनी प्रारंभिक यात्रा शुरू की थी, कहाँ जाना है, क्या करना है, उसको यह पता ही नहीं था। उसका उद्देश्य ही नहीं पता था कि उसे क्या करना है आगे। तब उसके शरीर के एक अंग जो है नाखून काफी प्रभावशाली हथियार के रूप में क्या हुआ, सामने आया। अतः वह उपयोग मूलभूत रूप से स्वयं की जंगली जानवरों से रक्षा करने के उपयोग में, पेड़ों की छाल को नोचने आदि उपयोग में था, जो कि उस समय की आवश्यकता का
आवश्यकता का नाखून एक अभिन्न अंग था। क्या था? यानी उस समय नाखून क्या था? हमारी आवश्यकताओं का एक अभिन्न अंग था। लेकिन अब के समय में वह सिर्फ क्या है? लेकिन अब के समय में नाखून क्या है? संवारने से ज्यादा उसका उपयोग नहीं है। कारण कि उसे हजारों लाखों गुना जो है प्रभावशाली अस्त्र बन चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है? मनुष्य अपने नाखून को बार बार इसलिए काटता है ताकि वो अपने मनुष्यता की पहचान बनाए रखना चाहता है। यानी कहने का मतलब है मनुष्य नाखून बार बार इसलिए काटना चाहता है ताकि वो उसके मनुष्य की जो होने की प्रमाण है वो सिद्ध हो। नहीं तो वो क्या हो जाएगा? हजारों लाखों वर्ष पूर्व का वही नख तथा अवलंबी जीव हो जाएगा। अतः अपनी पहचान को बनाए रखना क्या है? मनुष्य की प्राथमिकता है। ऐसे बहुत सारी चीज होते हैं जो कि मनुष्य को मनुष्य बनने में मदद करती है। जैसे उसके अंदर क्या है? एक तो उसका नाखून बड़ा नहीं होना, समाज में कैसे रहता है, उसका रहन सहन क्या है आदि क्या है, एक अच्छे मनुष्य की पहचान होती है। वो आदमी कितना आदर्श है, ये भी एक क्या होती है? पहचान होती है। एक नेक व्यक्ति ही क्या होता है? एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान होता है। यानी दूसरे के लिए अच्छा सोचना, ये क्या है? मनुष्यता की क्या है? एक पहचान होती है। लेकिन इस चैप्टर में आपको क्या बताया जा रहा है कि बढ़ता नाखून एक तरफ जहाँ पाशिक प्रवृत्ति को दर्शाता है, तो वहीं दूसरी तरफ नाखून का काटना हमें मनुष्यता की याद दिलाता है कि हम मनुष्य हैं और हम सामाजिक बंधनों में बंधे हुए हैं। यानी वह समाज में एक सभ्य व्यक्ति मानव की भांति जीवन यापन करना चाहता है। अतः नाखून न काटने से वह लाखों वर्ष पूर्व, जैसे कि मैंने बताया, नख तथा लंबी जीव जैसी प्रवृत्ति का होगा जो आपके वर्तमान मनुष्य को स्वीकार नहीं है। यानी कहने का मतलब है अब वो क्या है? उसे स्वीकार नहीं है। पशु की भांति विचरण करना भी क्या है? उसे दयनीय लग रहा है। यानी उससे जो है अब इस बात की स्वीकार नहीं है। पाशिक प्रवृत्ति को स्वीकार नहीं, इसलिए ताकि पाशिक प्रवृत्ति उन पर दोबारा हावी ना हो जाए। इसलिए मनुष्य यह चाहता है कि हम इस निर्लज अपराधी को बार बार काट कर हम अपने से दूर करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सुकुमार विनोदों के लिए नाखून को उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया? लेखक ने इस संबंध में क्या बतलाया? तो लेखक का इस संदर्भ में यह कहना है कि जब मनुष्य में पाशिक प्रवृत्ति का अंत हुआ एवं मानव ने स्वयं को पहचाना, तब मनुष्य को अपने नाखून का उपयोग कैसे करना है उन्हें पता चला। मूलभूत रूप से वे इसका उपयोग सुकुमार विनोदों अर्थात सजाने एवं अच्छे ढंग से, जैसे कि उन्हें प्राचीन समय में उन्होंने क्या किया था? नाखून को त्रिकोणाकार, वर्तुलाकार, चंद्राकार आदि क्या है? आदि तरीके से उन्होंने क्या किया? इसका सांचा बनाया और इसी के आधार पर उन्होंने इसे रखना भी क्या किया? स्वीकार किया। जैसे कि आपको पता चलता होगा कि वात्स्यायन के काम सूत्र में यह लिखा गया है कि आज से 2000 साल पूर्व क्या है? पहले भारतवासी नाखून को क्या करते थे? जमकर संवारते थे। यानी नाखून को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग मानते थे। आदि के संबंध में जानकारी आपको मिलती है। यानी वात्स्यायन के काम सूत्र में क्या है? ये जानकारी मिलती है कि आज से 2000 साल पूर्व जो है मनुष्य नाखून को किस आधार पर देखता था, इसकी खूबसूरती को कैसे संवारता था आदि हम लोग देखते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि नख बढ़ाना एवं काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं, यानी अनजानी स्मृतियां बन गई है और इनका क्या अभिप्राय है? तो चलिए देखते हैं। नख बढ़ाना एवं काटना मनुष्य की सहजात वृत्तियां बन गई। कहने का तात्पर्य है कि हमारे में बहुत सारे अंग क्या है? ऐसे हैं एवं इनका उपयोग भी क्या होता है? काम भी क्या होता है? अलग अलग होता है। यानी हमारे शरीर में बहुत सारे अंग, आप ही जानते हो कि हमारे शरीर में क्या होते हैं? बहुत सारे अंग होते हैं। सभी अंग का काम एक जैसा नहीं होता है। हाथ का अलग काम होता है, पैर का अलग काम होता है। तो वही क्या है? हमारे शरीर ने अपने भीतर क्या है? तो उन्होंने कहा कि हमारे शरीर इस समय में क्या था कि हमारे शरीर ने अपने भीतर ऐसे गुण पैदा कर लिए कि वृत्तियां अपने काम के बिना रुकी नहीं रहती है। इन वृत्तियों में क्या है? जैसे कि केस का बजना, नाखून का बजना आदि क्या है? केस बजना, नाखून का बजना आदि है। इससे अपनी वास्तविकता होने का प्रमाणित होता है कि कैसे इन चीजों में हम काफी हद तक क्या है? आदि नहीं बने हैं एवं समय समय पर इसे काटना हमारे क्या है? आदतों में शुमार है। यानी कहने का मतलब है कि हमारे शरीर के कुछ ऐसे अंग होते हैं जैसे नाखून का होना, बाल का बजना, इसे तो हम रोक नहीं सकते हैं। लेकिन क्या, जब एक निश्चित आकार से ज्यादा बढ़ जाती है तो हम इसे काट कर फिर अपने मनुष्य रूप को क्या करते हैं? प्रमाणित करते हैं। नहीं तो वैसे ही भांति होगा कि हजारों लाख वर्ष पूर्व का नख तथा लंबी जीव, अतः वह रूप हमारे लिए क्या है? असहनीय है, हमें स्वीकार्य नहीं है कि हम उसी
लाखों वर्ष पूर्व के जीव जंतु के समान विचरण करने वाले बने। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और हमारे चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैंने आपको क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक बताया। कल मैं आपको इसके आगे का क्वेश्चन कराऊंगा। तो इसी तरह से मेरे वीडियो को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।